जय हिंद दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मार्जिन आप सभी को दिल खोल कर स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड क्लास 10th का एकदम बिहार बोर्ड का 18 का पेपर सीधे उठा कर ला दिए हैं, जो सीधे पेपर के हर प्रश्नों से ये अवगत कराएगा। ठीक है, इसमें वस्तुनिष्ठ और लघु दीर्घ सभी प्रश्न होंगे। आप लोग पूरे शिद्दत के साथ मेरे साथ बने रहिएगा। 10 से 15 मिनट में हर क्वेश्चन को मैं पोस्टमार्टम करूंगा। ठीक है, और आज मैं शाम को 8 बजे लाइव आने वाले हैं, जो 7 फेब्रुआरी वाली सीरीज एपिसोड 5 को लेकर आएंगे। यह 7 फेब्रुआरी वाली सीरीज बिहार बोर्ड के पेपर को नास्तों नस्तम कर देगा। आप लोग पूरे भरोसा करके आए और 8 बजे देखें कि पेपर की हर खोपड़ी को छेद करने का कार्य किया जाएगा, हर पहलू से अवगत कराया जाएगा। हो चुका आगाज, चरण युग बदलने की तैयारी, संघर्ष जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। पहला क्वेश्चन जानेंगे, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ऑप्शन बी हो जाएगा ख यूनान। यूनान देखा जाए तो 1829 में एड्रियानोपल की संधि होती है। इस संधि के मुताबिक यूनान का स्थापना 1830 में की जाती है और 1832 में यूनान स्वतंत्र राष्ट्र बनता है। ये बात याद रखेंगे। और यूनान कहीं ना कहीं तुर्की के गुलाम था, तुर्की के अधीन था यूनान, ये भी बात याद रखेंगे। यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पलाना भी कहा जाता है, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन ग हो जाएगा, यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, रूस में जार का अर्थ होता है? तो रूस का सम्राट होता है, ऑप्शन घ हो जाएगा। और रूस में जार जो था वहां का शासक था जार निकोल्स द्वितीय, जिसका पत्नी जरीना थी। और इसी के समय में रूसी क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था, ये भी बात याद रखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, हिंद चीन में कौन कौन क्षेत्र कौन देश आते हैं? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम आते हैं। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ऑप्शन ग हो जाएगा। कंबोडिया की राजधानी नेमपे, वियतनाम की राजधानी हनोई और लाओस के लियोतियान, ये भी बात याद रखेंगे, वियतियान। क्वेश्चन नंबर 5 है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदोली आंदोलन 1928 के दौरान दिया गया था, और अहमदाबाद आंदोलन 1918 में हुआ था, और खेरा आंदोलन 1918 में हुआ था, और चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था, ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महानगरों में होता है, ऑप्शन घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो पहला फैक्ट्री एक्ट ऑप्शन ग हो जाएगा, 1881 में पारित किया गया था, मजदूरों की बचाव को लेकर, रक्षा को लेकर, सहयोग को लेकर। क्वेश्चन नंबर 8 है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन घ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्नर क्यूलर प्रेस एक्ट बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा कौन बदल डाली? तो ऑप्शन ग हो जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका इस प्रेस से बचने के लिए रातों रात अपना भाषा बदल दी। जो वर्नर क्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के समय में पारित हुआ था, और 1882 में इस एक्ट को रद्द किया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो देखा जाए पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में पारित किया गया था, याद रखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मांग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के किस स्थान पर हम पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो तारापुर महाराष्ट्र में। कहा भैया? तारापुर महाराष्ट्र, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, और नरोड़ा उत्तर प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर आपका राजस्थान में है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। किसके साथ? पेट्रोलियम के साथ। देखा जाए तो पेट्रोलियम एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है, और कोयला भी। क्वेश्चन नंबर 13 है, सौर ऊर्जा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? तो ऑप्शन घ हो जाएगा, सौर ऊर्जा, जो एक और नवीकरणीय संसाधन है। कौन भैया? नवीकरणीय संसाधन। क्वेश्चन नंबर 14 है, भोपाल त्रिसदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड एमआईसी का रिसाव हुआ था 3 दिसंबर 1984 में मध्य प्रदेश में। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल है भैया। कहाँ है? पश्चिम बंगाल। और कंडला गुजरात में है। कंडला कहाँ है? गुजरात में। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 16 होगा, तो ऑप्शन घ होगा, पटना में है। पटना के चिड़ियाघर का नाम क्या है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान।
क्वेश्चन नंबर, और पटना के हवाई अड्डा का नाम क्या है? जेपी, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, मंदार हिल किस जिला में स्थित है? बंका में है भैया। कहाँ है? बंका, जहां पे समुद्र मंथन किया गया था। ठीक है, जो एक पर्वत का नाम है मंदार हिल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, उच्चवास प्रदर्शन के लिए हेस्वर विधि का विकास किसने किया था? लेहमान किया था। कहाँ के था भैया लेहमान? ऑस्ट्रिया का राजकुमार था। क्वेश्चन नंबर 19 है, ससाराम नगर का विकास कब हुआ था? मध्य युग में हुआ था। कब हुआ था? मध्य युग में। ऑप्शन क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। ऑप्शन क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कब की थी? 1959, 2 अक्टूबर 1959 में किया गया था। ठीक है, राजस्थान में, याद रखेंगे। और आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था और बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की जाती है। त्रिस्तरीय, एक देखा जाए तो एक था आपका पंचायत लेवल का, एक प्रखंड लेवल का, और एक आपका जिला लेवल का था। ठीक है, भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है। ऑप्शन घ हो जाएगा, यानी सभी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद 3 स्तर था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक के लेखक हैं और अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी? तो सबसे पहले चेन्नई में की गई थी, और बिहार की बात की जाए तो पटना में किया गया था, ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 26 है, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? तो देखा जाए चिपको आंदोलन आपका उत्तराखंड से हुआ था। कहां से हुआ था भैया? उत्तराखंड से, 1972 में। और इसके नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे, चिपको आंदोलन का नेता, ये भी बात याद रखेंगे, जिसमें पेड़ पौधों को रक्षा किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 27 है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है? पर्यावरण से है, जिसका नेता मेघा पाटेकर थे, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, सूचना का अधिकार कानून कब बना था? तो ऑप्शन ख हो जाएगा। कब लागू हुआ था? 2005 में हुआ था भैया। कब हुआ था? 2005 में। क्वेश्चन नंबर 29 है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व तो किसने किया था? तो ऑप्शन घ हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने किया था, और संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया गया था छात्र आंदोलन के समय, ये भी बात याद रखेंगे। और जयप्रकाश नारायण को भारत का लोक नायक भी कहा जाता है, और इन्हीं के नाम से पटना हवाई अड्डा भी है, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, यानी किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो ऑप्शन आपका ख हो जाएगा, मछली पालन प्राइमरी सेक्टर में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। आए समझ में। क्वेश्चन नंबर 31 है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। इसका स्थापना 15 मार्च 1950 में किया गया था, योजना आयोग का गठन किया गया था। और योजना आयोग का गठन किया गया था, उसके बाद इसका नाम चेंज कर नीति आयोग कर दिया गया 1 जनवरी 2015 में माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। जो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, पीएम। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन क हो जाएगा। क्या होगा भैया? क। क्वेश्चन नंबर 33 है, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? 1867 में लगाया था। ठीक है, 1867 से 68 में। क हो जाएगा, क। उस समय प्रति व्यक्ति 20 रुपया थी। क्वेश्चन नंबर 34 है, मुद्रा के कार्य क्या है? तो मुद्रा के 4 कार्य: मान, माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी घ। क्या होगा भैया? घ। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया था? तो मुंबई को। और आरबीआई का मुख्यालय भी मुंबई। आरबीआई बैंक का स्थापना 1 अप्रैल 1935 में किया गया था, जो भारत का केंद्रीय बैंक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? कर्नाटक। कौन नहीं है? कर्नाटक। कर्नाटक का राजधानी बेंगलुरु है। बेंगलुरु को सिलिकॉन का शहर या औद्योगिक का शहर भी कहा जाता है, यही बात याद रखेंगे, या बगीचों का शहर। क्वेश्चन नंबर 37 है, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो संतोष नहीं है। कौन नहीं है? संतोष। जबकि आपका कोको कोला, सैमसंग मोटर्स, फोर्ड मोटर्स, ये सब आपके क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जिसमें एक साथ कई कंपनी मिलकर व्यवसाय और व्यापार करते हैं, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का घोषणा कब की गई थी? तो 1986 में की गई थी, और नया 20 जुलाई 2020 में की गई थी।
क्वेश्चन नंबर 39 है, महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से कहते हैं? तो सुनामी। क्या कहते हैं भैया? सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है। क्वेश्चन नंबर 40 है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इंफ्रारेड कैमरा की मदद ली जाती है। अब हम जानेंगे लघु तरीके क्वेश्चन, ठीक है, जो सीधे पेपर में छपेगा। पहला क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी की कार्य की चर्चा कर, इतिहास का क्वेश्चन। दूसरा, रूसी क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी? इसको मैं आंसर बता सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है, उतना मेरे मोबाइल में डाटा MB नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रासायनिक हथियार एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिहार के चंपारण आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे। क्वेश्चन नंबर 45 है, विश्व बाजार के लाभ एवं हानि का एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। देखा जाए तो लगभग 5 प्रश्न है इतिहास के, जिसमें से आपको 3 बनाना होगा, ठीक है, याद रखेंगे। और भूगोल जानेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन है, कोयले के विभिन्न प्रकार का नाम लिखे। 47 है, भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। 48 है, सार्वजनिक एवं निजी उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। और 49 है, भारत की निर्यात आयात की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख करें। 50 है, भारत में धान की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करें। इसमें से 3 ही क्वेश्चन बनाना है आपको, यही बात याद रखेंगे। ये पॉलिटिकल साइंस का होगा, राजनीतिक विज्ञान, इसको भी देख लीजिए। लैंगिक असमानता, ग्राम रक्षा दल, वंशवाद, बहुत मस्त क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था देख लेंगे, बचत, विश्व WTO, डिजास्टर मैनेजमेंट देख लीजिए। ये कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड में पेपर आग लगाने होंगे आपको, ठीक है। आप पूरे इस क्वेश्चन पे फोकस रखिएगा, इस सीधे पेपर में छपेगा। आज हम लेकर आ रहे हैं शाम को 7 फरवरी सीरीज में 80 प्रश्न 1 नंबरिया होंगे, वस्तुनिष्ठ, और पूरे बिहार बोर्ड की तरह पेपर होगा भैया, जो सीधे बिहार बोर्ड के पेपर में आग लाएगा। इतिहास का आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होगा, ये भी देख लेंगे, ठीक है। ये कहीं ना कहीं सीधे पेपर में भूगोल का होगा, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, सबका क्वेश्चन देख लेंगे बढ़िया से, सीधे पेपर में छपेगा। आज के लिए इतना ही होगा। जय हिंद, जय भारत। फिर हम मिलते हैं आज शाम में।